हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज बात करेंगे खाली पीली इस फिल्म के रिव्यू की। इतना लेट रिव्यू कौन करता है? मैं करती हूँ क्योंकि मुझे 299 रुपीज़ नहीं दे रहे थे। मैं ऑलरेडी Z5 की सब्सक्रिप्शन ले चुकी हूँ। वाई शुड आई पे एक्स्ट्रा? ओके। पहले ही जब फिल्म ओपन होती है तो कुछ एक चीज़ें ऐसी सामने आ जाती है जिसके बाद लगता है कि ओके, चलिए आपको कारण बताती हूँ कि ये फिल्म क्यों नहीं देखनी चाहिए। पहली, इस फिल्म में बच्चों को चोरी वोरी करते हुए दिखाई दिया है। अभी जिस सिचुएशन में है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे को नेगेटिव रोल में दिखाने की। बच्चे ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड पेरेंट्स ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। सेकेंड, इस फिल्म में एक प्रेग्नेंट लेडी की मदद करने के लिए ब्लैकी यानी कि ईशान आगे आते हैं और जूम जाम करके जो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि शायद देखा ही नहीं गया डायरेक्टर ने, कभी मालूम ही नहीं है उसको कि लेबर पेन में महिलाओं के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, एक रेड राइडिंग हुड काइंड ऑफ स्टोरी बुक पढ़ने वाली लड़की जाएगा खाएगा बोल रही, इस तरीके की लैंग्वेज बोल रही है। लैंग्वेज कहीं कोई एक लैंग्वेज एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी दूसरे एरिया को। कहीं कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ कैसे चलती है मुझे समझ में नहीं आया, जस्टिफाइड नहीं लगा। वो लड़की जब रेड लाइट एरिया में आती है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको उठाकर या एबडप्ट करके लाके रखा गया है, कैसे रखा गया है, इसका कहीं कोई क्लियरेंस नहीं था। खैर, फिर एक शख्स है जो पूजा को बहुत पसंद करने लग जाता है और कह देता है कि भाई ये इसे मेरे लिए रख दो। और वो जिस तरीके से देखता है, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार क्राइम पेट्रोल देख लेते यार। हफ्ते में शायद 1 या 2 बार ऐसी स्टोरीज आ जाती है जिसमें बच्चों से रिलेटेड क्राइम्स दिखाए जाते हैं कि कैसे उनका बच्चों को भी स्मगलिंग या फिर गलत धंधों में भेज दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसको शूट किया जाता है उसमें समझ में आ जाता है, यानी आपको घृणित कार्य दिखाने के लिए, बच्चों के खिलाफ चीज़ें जो हो रही हैं वो दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। आपको वो पूरा खोलकर गंदा नहीं दिखाना होता है, ठीक है। अगला कारण, अब जब ये फिल्म आगे बढ़ रही है तो वो लड़की एक बार पंचगनी में चली जाती है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर वापस आती है और फिर जायली खाईली एंड मैं तो पहले ही बोल रही थी तेरे को, वो लैंग्वेज वापस नहीं बोलती है। इतने सालों बाद आपकी भाषा में परिवर्तन आता है। अगेन, 2 भाषाओं में कंपैरिजन वाली बात नहीं है, हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, लेकिन 2 भाषाएं एक दूसरे के साथ अमेलगमेट करे ज़रूरी नहीं है। तो अगेन वो मुझे भाषाई तौर पर जस्टिफाइड नहीं लगा है। अब इसमें कई स्टार्स ऐसे थे जैसे कि जाकिर की मैं बात कर लूँ, या फिर मैं बात करती हूँ जयदीप अहलावत की बात कर लूँ, या फिर सतीश कौशिक जी की मैं बात कर लेती हूँ। सारे मंझे हुए कलाकार हैं लेकिन यूज़ नहीं किया गया उनको, उनके टैलेंट को, उनके ऑरा को। ईशान और अनन्या अच्छे लगे हैं। ईशान एक्ट्स वेरी वेल, बहुत फ्लूइड हैं, तो वो कहीं भी किसी भी तरीके के रोल में सूट कर जाते हैं, मज़ा आता है। अब अनन्या इज़ टू गॉर्जियस फॉर दिस रोल। सो ओवरऑल मुझे ये लगा कि ओवरऑल मुझे कुछ नहीं लगा मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म क्यों बना दी गई है इतना लेट रिव्यू है, लेकिन रिव्यू करना ज़रूरी था ताकि अगर आपकी थोड़ी भी इच्छा बाकी हो ये फिल्म देखने की, तो वही मेरी तरफ से तो इसको 0 स्टार्स देना चाहूँगी मैं 5 में से। जय हिंद।